नमस्कार दोस्तों, टीपीए इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुड हेल्थ टीपीए के बारे में। गुड हेल्थ टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने गुड हेल्थ टीपीए का जो कैशलेस का प्रोसेस होता है या रिम्बर्समेंट का प्रोसेस होता है, दोनों प्रोसेस को लेके एक वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग जाके क्लेम का प्रोसेस जान सको कि गुड हेल्थ टीपी के अंदर क्लेम का प्रोसेस किस हिसाब से किया जा सकता है, यानी कि कैसे आप लोग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हो गुड हेल्थ टीपी की। तो आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि क्लेम फॉर्म ए किस कंडीशन में भरा जाएगा और कैसे कैसे ये फॉर्म भरा जाता है। गुड हेल्थ टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए दो कंडीशन में भरा जाता है। एक कंडीशन होती है या तो हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं और सभी बिल पे कर देते हैं, और जब हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो बाद में हम अपने बिल रिम्बर्स करते हैं, तो उस प्रोसेस को रिम्बर्समेंट प्रोसेस बोलते हैं। और उसके अंदर क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी भरा जाता है। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ मैं आप लोगों को क्लेम फॉर्म ए के बारे में बताऊंगा। दूसरी कंडीशन तब होती है फॉर्म भरने की, जब हम किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस क्लेम देने के लिए मना कर देती है और बोलती है आप अपने बिल रिम्बर्समेंट में लगाइए, यानी कि अपने बिल रिम्बर्स कीजिए। तो उस कंडीशन में भी क्लेम फॉर्म ए क्लेम फॉर्म बी भरा जाता है। तो आगे मैं वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये फॉर्म कैसे आप लोगों को भरना है। स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर गुड हेल्थ टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए खुला हुआ है। इस फॉर्म को आज मैं आप लोगों को भरना सिखाऊंगा। इस फॉर्म को भरने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को और बताना चाहता हूँ। जब भी हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल के एडमिट होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर या हॉस्पिटल में एडमिट होने से 1-2 घंटे या 4 घंटे एडमिट होने से पहले हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास कॉल करना पड़ता है, या फिर मेल भी कर सकते हो आप उनकी जो मेल आईडी होती है, और उनको इन्फॉर्म करना होता है कि हम इस नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं, तो आप हमें क्लेम इंटीमेशन नंबर दे दीजिए ताकि हम अपना बिल जब रिम्बर्स करें तो उस नंबर का हम इस्तेमाल कर सकें। एक किस्म से वो क्लेम नंबर ही होता है, उसका यूज़ आप लास्ट तक कर सकते हो। वो एक ट्रैकिंग नंबर भी बन जाता है लास्ट तक आप लोगों के पास। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप कोई नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराते हो तो आप लोगों को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। सिर्फ नॉन नेटवर्क के अंदर ही आप लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एडमिट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर या 24 घंटे से पहले भी आप कर सकते हो। 1-2 घंटे एडमिट होने से पहले भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो और वहाँ से इंटीमेशन नंबर ले सकते हो। तो आगे मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पे लिखा है टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि ये फॉर्म ब्लॉक लेटर में भरा जाएगा। डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड। प्राइमरी इंश्योर्ड होता है जो पॉलिसी का मेन मेंबर होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, मेन मेंबर मतलब जिसके नाम से पॉलिसी बनी है। तो यहाँ पे पेशेंट की डिटेल नहीं भरनी है, यहाँ पॉलिसी का जो मेन मेंबर है उसकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको पॉलिसी का नंबर मिल जाएगा, वो नंबर आप लोगों को यहाँ मेंशन कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर अगर आप लोग ढूंढ पाते हो तो वो भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही मिलेंगे, यानी पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद TPID नंबर। फैमिली के अंदर मान के चलो 4 कैंडिडेट है, पॉलिसी नंबर एक रहेगा लेकिन चारों का TPID नंबर अलग अलग रहेगा। तो जो पॉलिसी का मेन मेंबर है यहाँ पे उसका TPID नंबर आएगा। पॉलिसी का जो प्राइमरी इंश्योर्ड जो मेन मेंबर है उसका यहाँ पे नाम आएगा, एड्रेस आएगा, सिटी, पिन कोड, फ़ोन नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी। उसके बाद डिटेल ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री। इंश्योरेंस की हिस्ट्री डिटेल मांग रहे हैं वो लोग कि इस इंश्योरेंस के अलावा भी आप लोगों के पास कोई अलग से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है या नहीं है। करंट कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम ऑब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे नो पे टिक कर देना है। तो आगे का फिर आप लोगों को कुछ नहीं भरना पड़ेगा। अगर यस करोगे तो आगे फिर डिटेल आप लोगों को फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें आगे चलना है। आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड। यहाँ पे पेशेंट के बारे में पूछ रहे हैं वो लोग, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे पेशेंट की डिटेल फिल करनी है। नेम, पेशेंट का नेम आएगा यहाँ पे। पेशेंट मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। पेशेंट की एज ईयर्स में आएगी और यहाँ पे मंथ में आएगी।
डेट ऑफ बर्थ पेशेंट की आएगी यहाँ पे। रिलेशनशिप टू प्राइमरी इंश्योर्ड, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसका पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यानी कि सेल्फ वो खुद है तो यहाँ पे टिक करेगा। स्पाउस उनकी वाइफ है तो यहाँ पे, बच्चे हैं तो यहाँ पे, फादर है तो यहाँ पे, मदर है तो यहाँ पे, अदर कोई रिलेशन है तो यहाँ पे टिक करके वो रिलेशन यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशेंट करता क्या है, सर्विस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, या स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है, या अदर कुछ करता है तो यहाँ पे टिक करके और वो मेंशन कर देना है। उसके बाद एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, स्टेट आएगा, ईमेल आईडी आएगी, तो ये फिल कर देना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। आगे लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम आएगा यहाँ पे जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट रहे हो, अपना ट्रीटमेंट लिया है। रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, इलाज कराते टाइम आप लोगों ने कौन सा रूम वहाँ पे लिया था। डे केयर प्रोसीजर हुआ है तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे। सिंगल ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है प्राइवेट रूम, तो यहाँ पे टिक करोगे। ट्विन शेयरिंग का मतलब होता है सेमी प्राइवेट, अगर सेमी प्राइवेट लिया है तो यहाँ पे टिक करोगे। 3 और मोर बेड, यहाँ पे क्या होता है कि जनरल वार्ड है ये, तो यहाँ पे जनरल वार्ड में अगर ट्रीटमेंट हुआ है तो यहाँ पे टिक करोगे। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू, किस वजह से हॉस्पिटलाइज हुए, इंजरी की वजह से, इलनेस की वजह से, मैटरनिटी की वजह से, जिस वजह से आप लोग एडमिट हुए हो। इंजरी का मतलब होता है चोट लग जाना, इलनेस का मतलब होता है बीमार हो जाना, और मैटरनिटी का मतलब होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तीनों में से जिस चीज़ के लिए आप एडमिट हुए हो वो यहाँ पे टिक कर देना है। आगे तीनों में से जो प्रॉब्लम आप लोगों को हुई है, तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम जो हुई है वो किस डेट से आप लोगों को पता लगी है, कब से शुरू हुई है, तो वो यहाँ मेंशन करनी है वो डेट। डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की डेट आएगी जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए वो डेट आएगी। एडमिशन का टाइम आएगा, एडमिट होने का जो टाइम है। डेट ऑफ डिस्चार्ज, जिस दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है वो डेट आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम आएगा डिस्चार्ज का। उसके बाद आगे है इफ़ इंजरी गिव कोज, किस वजह से आप घायल हुए हो। सेल्फ इन्फ्लेक्टेड का मतलब खुद से अपने आप को घायल करना, तो यहाँ पे टिक करोगे अगर ऐसा हुआ है तो। रोड एक्सीडेंट का केस है तो यहाँ पे टिक करना है, और शराब वगैरह से रिलेटेड कोई केस है तो यहाँ पे टिक करना है। मेडिको लीगल बना है तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। रिपोर्टेड टू पुलिस, इस केस में अगर पुलिस को रिपोर्ट हुई है तो यस पे टिक करना है, नहीं की हुई है तो नो पे करना है। ML रिपोर्ट बनी है, FIR बनी है तो यहाँ पे यस या नो पे टिक करके आपको बताना होगा, इसको यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ क्लेम, क्लेम की डिटेल यहाँ फिल करनी है। तो अब हमें आगे चलना है। इसमें लिखा हुआ है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप एडमिट हुए हॉस्पिटल में और एडमिट होने से 1 या 2 दिन पहले का कोई खर्चा है तो उसका अमाउंट आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है 1 दिन का 2 दिन का है तो वो ये डेज यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करने हैं। जैसे यहाँ पे नीचे आ रहा है प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड, यहाँ पे पीरियड आ जाएगा मतलब कितने दिन का खर्चा है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है एडमिट होने के बाद अगर डॉक्टर फॉलोअप के लिए बुलाता है तो वो अमाउंट यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है इसके नीचे, और कितने दिन का आप खर्चा वहाँ पे क्लेम करने वाले हो पोस्ट में तो वो डेज यहाँ मेंशन करने हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट के दौरान एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे टिक करना है, मतलब यहाँ पे अमाउंट फिल कर देना है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस मतलब एडमिट के टाइम पे जो खर्चा लगा है वो यहाँ मेंशन कर देना है। हेल्थ चेकअप यानी टेस्ट वगैरह हुए हैं, लैब टेस्ट हुए हैं तो उनका अमाउंट यहाँ मेंशन करना है। अदर कुछ हुआ है तो यहाँ पे वो भी मेंशन कर देना है अमाउंट। और टोटल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल यहाँ मेंशन कर देना है पूरा का पूरा। और नीचे इसमें जो हॉस्पी कैश का जो दिया हुआ है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, ये एक अलग से प्लान होता है पॉलिसी के अंदर। अगर आपके पास कैश बेनिफिट वाली पॉलिसी यानी कि आप एडमिट भी रहोगे हॉस्पिटल के अंदर और इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ कैश का बेनिफिट भी देगी, तो अगर ऐसा है तो आप लोगों को ये फिल कर लेना है देख के क्या कुछ है आपकी पॉलिसी में। उसके बाद इसमें क्लेम डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड चेकलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फॉर्म का। इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ अटैच कर रहे हो वो आप लोगों को यहाँ पे टिक कर देने हैं। क्लेम फॉर्म ड्यूली साइंड, जो फॉर्म हम भर रहे हैं वो लगाना है। कॉपी ऑफ क्लेम इंटीमेशन, जो मैंने आपको बताया कि उधर से क्लेम इंटीमेशन मिलेगा तो उसकी कॉपी यहाँ पे लगानी है, उसका नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो। हॉस्पिटल का फाइनल बिल लगेगा, बिल ब्रेकअप लगेगा, यानी कि जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वही आपको यहाँ पे टिक करने हैं और इस फॉर्म के साथ सपोर्ट में लगाने हैं, यानी कि अटैच करने हैं इसके साथ में। इनके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पे टिक करके वो मेंशन कर देना है।
उसके बाद हमें नीचे चलना है, इसमें लिखा डिटेल्स ऑफ बिल एनक्लोज, यानी कि जो बिल है आपके उनकी डिटेल यहाँ फिल करनी है। यहाँ जैसे सीरियल नंबर 1 में बिल नंबर आएगा, बिल की डेट आएगी, इशूड बाई, या तो जिस बंदे ने इशू किया है या फिर हॉस्पिटल ने इशू किया है वो भी डाल सकते हो आप। उसके बाद 10 बिल तक आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अगर 11, 15, 20 बिल है तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है ऑल बिल अटैच, और यहाँ पे सीधा का सीधा अमाउंट लिख देना है। हॉस्पिटल का मेन बिल का अमाउंट लिख देना है, प्री का लिखना है, पोस्ट का लिखना है, फार्मेसी का मतलब मेडिसिन का जो बिल है, और यहाँ पे टोटल लिख के और यहाँ पे नीचे टोटल अमाउंट लिख देना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ प्राइमरी, यहाँ पे देखिए नीचे आ जाइए, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट, जो पॉलिसी का मेन मेंबर है उसका यहाँ पे बैंक का अकाउंट देना है, यानी बैंक का डिटेल देना है। पैन नंबर आएगा यहाँ पे जो पॉलिसी का मेन मेंबर है, यानी जिसके नाम से पॉलिसी बनी हुई है। बैंक का अकाउंट नंबर आएगा, बैंक का नाम और बैंक की ब्रांच आएगी। कैंसिल चेक है तो कैंसिल चेक का नंबर यहाँ मेंशन करना है आप लोगों को। IFSC कोड यहाँ मेंशन करना है बैंक का। तो बैंक की डिटेल इसलिए मांगते हैं ताकि आपका क्लेम पास होने पे वो खाता आपके जो पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दे, इसलिए वो बैंक की डिटेल आप लोगों से मांग रहे हैं। इसके बाद हमें आगे चलना है, नीचे डिक्लेरेशन दी हुई है, इस डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है। यहाँ पे डेट डालनी है, तो जिस डेट में सबमिट करा रहे हो तब डाल देना है, या जिस डेट में फॉर्म भर रहे हो वो भी आप लोग डाल सकते हो। जिस जगह के आप रहने वाले हो वो जगह का नाम लिखना है, और यहाँ पे पॉलिसी का मेन मेंबर यहाँ पे साइन करेगा। अगर पेशेंट साइन कर सकता है तो पेशेंट भी साइन करके यहाँ मोबाइल नंबर अपना मेंशन कर देगा। तो गुड हेल्थ TPA का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट A आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि गुड हेल्थ TPA का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट A कैसे भरा जाएगा। डिटेल में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है या फिर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो उस रिजेक्शन से रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हो। आप लोगों को लिमिटेड टाइम में उन सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।